गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रत्न त्रिपाठी हाजिर हूं एक बार फिर से मैकेनिक्स की क्लास लेकर आप लोगों के बीच में। यह है फर्स्ट ईयर आर ब्रांच का सब्जेक्ट मैकेनिक्स और आज मैं लेकर के आया हूं इसकी 10वीं क्लास। सबसे पहली बात तो जो लोग भी वीडियो में नए हैं वो लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है, जिससे अन्य स्टूडेंट्स को फायदा हो जाए। जो बीटीयूपी का अभी नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें बोला गया, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 11 जुलाई से आप सभी लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज उन्होंने और लिखी है कि जिन बच्चों की बैक अगर हो जाती है ईयर बैक वाली, उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश कर दे दिया जाएगा, ताकि उनका इस सेमेस्टर में जो पढ़ाई नहीं हो पाई है उससे उसका लॉस ना हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 11 जुलाई से हो सकता है आप लोगों की एग्जाम की परीक्षा शुरू हो जाए। तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, एट लास्ट पॉइंट था हमारा लामीज थ्योरम पढ़ा था, न्यूमेरिकल करे थे। अब इस चैप्टर में या इस टॉपिक पे बात करें जो अभी तक चल रहा था उसमें से कुछ पॉइंट आज मैंने चेक करे छूट गया है, जो आज कंप्लीट करता हूं। इस पर नया टॉपिक शुरू करूंगा, मोमेंट। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा मोमेंट। ठीक है, घूर्ण इसको बोलते हैं। आज के टॉपिक के बाद नेक्स्ट क्लास में जो आपका टॉपिक शुरू होगा वो होगा हमारा क्या, मोमेंट। ठीक है, तो मोमेंट की क्लास शुरू होगी इसके बाद। अब बात करते हैं आज टॉपिक क्या बचे। हमने आपको पढ़ाया था फोर्स। फोर्स हमने बताया था एक ऐसा मतलब कारक है या ऐसा कारक है जो किसी बल पर यदि हम लगाएं जिससे या तो वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देती है या परिवर्तन करने का प्रयास करती है। एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे चलती हुई बस है, अगर उस पर ब्रेक लगाया जाए तो हमने फोर्स लगाया तो वो रुकती है। या आप क्या करते हैं, साइकिल जा रही है, उसको आपने धक्का दिया तो वो स्पीड तेज कर देती है अगर आपके फोर्स का जो इफेक्ट हुआ वो होगा तो। और या उसको खींचना शुरू कर दिया आपने तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये होते हैं फोर्स। हमने बताया था वह कारक जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। जरूरी नहीं परिवर्तन हो ही जाए, परिवर्तन करने का प्रयास करे। ठीक है, जैसे होता है, मान लो हम एक साइकिल वाला साइकिल लेके खड़ा है और मैं उसको धक्का दे रहा हूं। पहले मैंने ऐसे हल्का सा दिया, हमने तो फोर्स लगाया लेकिन उतना नहीं लगाया जितना उसको चाहिए था चलने के लिए। अब क्या किया, फिर और लगाया। तो हम फोर्स तो लगा रहे हैं, वो अपनी सिचुएशन तभी करेगी चेंज जब फोर्स हम उस स्थिति पे लगा देंगे कि वो चलना स्टार्ट करे। ठीक है, तो चलने करने सिचुएशन चेंज करने का प्रयास करे या अपनी अवस्था परिवर्तित कर दे। ठीक है, अब हमने बताया फोर्स में बताते हैं, उसके बाद आती बात लोड की। लोड लगता है तो लोड जो थे हमारे दो प्रकार के, इस आपको जो पढ़ना है पॉइंट लोड, ठीक है, यूडीएल लोड, ठीक है, और एक होता है यूवीएल लोड। ये तीन लोड होते हैं। ठीक है, लोड या वही फोर्स जो लगता है उनका लगने का तरीका होता है। ठीक है, लोड या फोर्स इसी को बोल देते हैं। जैसे किसी पे हमने क्या किया, फोर्स, मान लो ये बीम है, ठीक है, ऊपर से हमने इधर से फोर्स लगा दिया, इधर से फोर्स लगाया और बीच में हमने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया। ये नीचे सपोर्ट दे रहा कितना, इनका प्लस इतना जितना लग रहा है उसका ये रिएक्शन है नीचे, तभी ये एक जगह स्टेबल है। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है यही होता है हमारा पॉइंट फोर्स। ठीक है, अब ये होता है देखो, तो पहला हमारा होगा पॉइंट फोर्स, दूसरा हो गया यूडीएल, तीसरा होगा यूवीएल। आपको जो फर्स्ट ईयर वालों को मैकेनिक्स में पढ़ने हैं, आपको दो पढ़ने हैं। कौन कौन सा, पॉइंट लोड और यूडीएल लोड। जब आप पहुंच जाएंगे अपने सेकेंड ईयर में और पढ़ेंगे, सिविल वाले पढ़ लेंगे सॉन्ग और मैकेनिकल वाले पढ़ लेंगे जस्ट उल्टा मॉस। ठीक, टॉपिक भी ज्यादा चेंज नहीं है, लगभग सब टॉपिक सेम है, बस नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो जब पढ़ेंगे जाके तब आप ये तीसरा लोड पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज्यादा डीपली नहीं है, एकदम नॉर्मल है, बस नाम दिया है यूडीएल लोड होता है। यहाँ पे आपका नाम भी नहीं दिया यूडीएल लोड। अब पॉइंट लोड क्या होता है, पॉइंट लोड वह लोड होता है जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाएं और या लोड लगाएं, वो किसी एक बिंदु या पॉइंट पर क्रिया करे, वो किसी एक पॉइंट पर क्रिया करे, तो उसको बोलते हैं पॉइंट लोड या बिंदु भार। नाम से ही समझ में आ रहा, बिंदु भार। ठीक है, जब किसी वस्तु या पिंड पर फोर्स लगाएं और वह फोर्स या लोड या भार किसी एक पॉइंट या बिंदु पर कार्य करे, तो ऐसे लोड को पॉइंट लोड या बिंदु भार के नाम से जाना जाता है। इसका नाम यूडीएल अगर लिखा पूरा ऐसे जाता है,
लेकिन ये है शॉर्ट फॉर्म। यूडीएल का मतलब क्या है? यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्म कहीं कहीं देखो यूनिवर्सली वायरिंग लोड या यूनिफॉर्मली, ठीक है, तो यूनिफॉर्म भी लिखा कहीं कहीं पे, यूनिफॉर्मली, ठीक है, तो मतलब यूनिफॉर्म मतलब समान रूप से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वितरित, तो कैसे क्या लिखते हैं इसको हिंदी में? समवितरित भार। अब देखो इसका मतलब क्या है? अब ये पॉइंट पे लग रहा था तो इसी पॉइंट पे इफेक्ट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे इफेक्ट कर रहा है। अगर देखो ये बात क्या है, अब अगर इसके बोल रहे हैं ये कम, ये ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे ज्यादा लगा, हो गया क्या? अगर दोनों ज्यादा हो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा, ठीक है, जब ये दोनों लगेंगे, अगर दोनों ज्यादा होगा इधर और ये इधर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से झुका देंगे, ठीक है, क्योंकि अपने अपने पॉइंट पे। लेकिन अब बात करें अगर यूडीएल लोड की, तो यूडीएल लोड को जो प्रदर्शित, पॉइंट लोड को प्रदर्शित करते हैं ऐसे, ये हो गया हमारा पॉइंट लोड प्रदर्शित करने का तरीका, ठीक है, ये यूडीएल लोड, ये हो गया पॉइंट लोड, ठीक है, पॉइंट लोड या फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिवर्सली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, तो इसको कब ऐसे ऐसे इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये है, ठीक है, यहां पे ऐसे लिख दिया जाएगा 5 किलो न्यूटन, ठीक है, या इसको दूसरा तरीका प्रदर्शित करने का है, जब एरो सीधा ना बनके इस तरीके का हो, ठीक है, टेढ़ा करके हो, तो इसको ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, ये भी हो जाता है कैसा हमारा? यूडीएल लोड, ठीक है। अब जो तो यूडीएल, अब तो ये क्या हो रहा है, यहां से लेके मान लो जैसे कोई एक हमारे पास ये बीम थी, ठीक है, हमने यहाँ पे इसमें इतने में यूडीएल लोड लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लोड लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लोड लगा दिया। यूडीएल लोड का मतलब क्या है? ठीक है, यूडीएल लोड का मतलब क्या है? ये इतने पार्ट में बराबर लग रहा है एकदम, यहां से यहां तक पूरा 5 किलो न्यूटन का जो फोर्स है, यहां से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरी तरीके से 5 किलो न्यूटन का लोड है, जो समान रूप से वितरित होकर के पूरी बीम पे, इतनी बीम में जो ए से सी तक का पॉइंट है वहां तक लग रहा है, ठीक है। अब अगर पॉइंट लोड की करें तो ये वाला यहीं पे लग रहा है केवल 2 किलो न्यूटन, ये 3 किलो न्यूटन है वो यहीं पे लग रहा है, तो पॉइंट लोड ये मतलब यहां से आता है। अब देखो तरीका क्या भाई, कैसे इसका एग्जांपल करते हैं। मान लो एक ये घर बना है आपका, ठीक है, और घर की छत पे ये बीम डाली जाती है, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, ये दीवार थी आपकी किनारे किनारे, ये छत थी, होता ये बीम थी, ठीक है, इस बीम थी, ये मान लो सेंटर पे, ठीक है, अब ये होगी हमारी ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए अब ये डायग्राम बनाना पड़ रहा है कि आप लोग समझ जाएं, ठीक है। देखो मान लो ये गेट है, ठीक है, ये क्या है, ये घर था, बीच में ये आपकी बीम पड़ी हुई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बीम पड़ी हुई है, तो है क्या, अब वो छत का जो लोड है, रूफ का लोड है, वो इस बीम पर पूरा समान तरीके से वितरित हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी छत के ऊपर एक आदमी हम खड़ा कर दें इस पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट लोड उसके उस बीम पे लग रहा है, तो ये हो गया हमारा कैसा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक समान रूप से वितरित भार। तो ऐसा लोड जो समान रूप से जिस पॉइंट में लग रहा है उसमें वितरित हो जाए, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब समवितरित भार, ठीक है। यो इसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये तरीका है, ठीक है, जब ऐसे लगे तो सीधी भी हो सकता है ये रो, ठीक है, दूसरा तरीका ये है, इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये है, ठीक है। अब बात करते हैं यूवीएल लोड का। यूवीएल लोड में क्या होता है, यूवीएल लोड में जो भार होता है वो एक ज्यादा से कम होता चला आता है, जैसे उसको जो प्रदर्शित करने का तरीका है वो ये है, ठीक है, इसको ज्यादा नहीं पढ़े, बस प्रदर्शित करने के लिए। इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये है, अगर इस तरीके से आपको कोई लोड कहीं भी डायग्राम दिख रहा है तो आप और इस पे लिख दिया ऐसे, ये कितने का है, 5 किलो न्यूटन का,
तो इसका तरीका क्या है, यहां से यहां तक घटता हुआ चला आ रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लग रहा है 5 किलो न्यूटन, फिर धीरे धीरे घटता चला रहा है, यहाँ पे एट लास्ट आके कितना हो गया 0। ठीक है, तो धीरे धीरे घटता है। इसको पढ़ने के लिए ज्यादा डीपली है नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं, बस बता दिया। ठीक है, इसको अब आते हैं बात अपने पिछले दोनों पॉइंट पे, पॉइंट लोड और आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो पॉइंट लोड हमने बताया ऐसा लोड जब किसी पॉइंट पिंड पे लगे और किसी पॉइंट पर कार्य करे। जब कोई लोड ऐसे लगे किसी पिंड पे कि किसी पॉइंट पर कार्य करे, तो ऐसे लोड को पॉइंट लोड या बिंदु भार के नाम से जाना जाता है। अब यही बात कर लें अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल लोड की, तो ऐसा भार या ऐसा लोड जब किसी पिंड पर लगे कि वो समान रूप से वितरित हो जाए, तो ऐसे भार को यूडीएल लोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल दे देते हैं। ऐसे ये आपकी थी छत, ठीक है, बीम मान लो, बीम में नीचे से आपने इधर उधर 2 पिलर दे दिए इसको सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, ये सपोर्ट दे दिया हमने बीम को, कैसा, ये एक पिलर है, दूसरा पिलर ये है। ठीक है, और ये क्या हमारी, ये बीम पूरी। तो बीम से नीचे से और 2 हमने पिलर दे दिए, ये सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं बीम को। ठीक है, इसके ऊपर बीम के ऊपर क्या पड़ेगी, पूरी रूफ। तो रूफ कैसी होगी, पूरी बीम पे एक समान रूप से वितरित भार करेगी। ठीक है, तो उसका जो कुछ होगा, ठीक है, यहां मान लो A किलो न्यूटन, B किलो न्यूटन। ठीक है, इनका जो इफेक्ट है, ठीक है, लोड का। अब होता क्या है, ये जितना ऊपर से लगा रहे हैं उतना ये नीचे से लगा रहे हैं दोनों को सपोर्ट करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बीम नीचे आ जाती, या ये अगर ज्यादा लगते तो क्या होता, ये ऊपर उठना शुरू कर देते। तो ये होता हमारा यूडीएल लोड, ये हो गया हमारा पॉइंट लोड। ठीक है, अब मान लो इसी बीम पे हमने ऊपर किसी जगह पे छत पे आदमी खड़ा हो गया बीम के ऊपर, तो क्या हुआ, ये भी पॉइंट लोड लग गया, मान लो मैन किलो न्यूटन, जो मैन है उसका जो भार होगा। तो ये तरीका था पॉइंट लोड और यूडीएल लोड का। ठीक है, अब अगर बात करें तो एक आता है फ्री बॉडी डायग्राम, एक टॉपिक और है फ्री बॉडी डायग्राम। वो सुनो क्या लिखा है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एफबीडी। ठीक है, एफबीडी बनाइए। आपको ये पढ़ने को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा सोमवार मास में सेकेंड ईयर में जब आप पहुंचेंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में होता क्या है, जैसे हमने क्या किया, हाँ एक चीज, जब यूडीएल लगता है आपका, जैसे मान लो 2 मीटर की दूरी पे एक बीम है, ठीक है, उस पे 5 किलो न्यूटन का यूडीएल लोड लगा है। तो जब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो वो क्या होता है, जितनी दूरी थी तो लेंथ कि 1/2 पर, 2 मीटर था तो 1 मीटर पे आ जाएंगे। ठीक है, 1 मीटर पे इसको ऐसे दर्शा देंगे। ठीक है, इसका जब अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो यही होता है। हमने क्या किया, पूरी बीम ली 2 मीटर की, यहां से 1 मीटर बढ़े, ठीक है, यहां पे पॉइंट लोड लगा दिया। ठीक है, ये हो गया 1 मीटर। ठीक है, ये बीम थी हमारी 2 मीटर की टोटल, ए और बी। इस पे लग रहा था 5 किलो न्यूटन का यूडीएल लोड। ठीक है, तो पहले में इसको ऐसे ही प्रदर्शित कर दिया यूडीएल है कितना, 5 किलो न्यूटन का, पूरे पे लग रहा, कहीं भी लग रहा था। ठीक है, पूरे पे अभी तो समान। अब जब इसको क्या करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी 1 मीटर की दूरी पर इस तरफ, ठीक है, और 1 मीटर हो गया इस तरफ। अब क्या करेंगे, जितनी ये है 5 किलो न्यूटन, ठीक है, और जितनी ये दूरी पे लग रहा है दोनों का मल्टीपल कर देंगे, ऊपर लिख देंगे 5 × 2 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर भी इसमें ऐड हो गया। तो अब ये प्रदर्शित कैसे होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन, कितनी दूरी पे लगा, 2 मीटर पे। अब दिखाएंगे कहां पे, जब इसको पॉइंट में प्रदर्शित करते हैं तो सेंटर पे, जितनी दूरी पे लग रहा था उसका हाफ पे। ठीक है, और जो यूवीएल होता है उसको 1/3 पे शो करते हैं, इस तरफ से 1/3, ऊंची तरफ से, जहां ज्यादा लगता है उधर से। ठीक है, अब बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। ठीक, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जैसे मान लो एक बीम आपको दे दी,
उस पे नीचे एक इधर लोड लगा दिया, एक इधर लोड लगा दिया, यहां से हमने पॉइंट लोड लगा दिया x मीटर पे, ठीक है, यहां से फिर y मीटर पे, ठीक है, यहां से y मीटर दूर से हमने शुरू किया, क्या 1 मीटर पे, 1 मीटर आगे बढ़े, ठीक है, यहां से हमने फिर यूडीएल लगा दिया 2 मीटर तक, ठीक, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगा दिया, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लोड लगा दिया यहां से 0.5 मीटर की दूरी पर, ठीक है, और यहां से फिर हमने 0.5 दूरी और बढ़े और यहां से हमने क्या कर दिया, फिर यूडीएल लोड लगा दिया 2 किलोमीटर का। अब बोल देगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको करना क्या है, जितने भी लोड है हर प्रकार के इनको सबको हटा करके सिर्फ पॉइंट लोड बना देना, वही आपका फ्री बॉडी डायग्राम। जितने भी लोड है सभी को क्या करना है, सिर्फ पॉइंट लोड बनाना है, जो पॉइंट है वो तो पॉइंट रहेंगे, जो बचेंगे उनको भी पॉइंट लोड कर देना है, ठीक है, यही करना है आपको। जो अब इसका एफबीडी कैसे बनेगा चेक करो, एफबीडी तो पहले पूरी बीम थी टोटल 1 2 4 5 2 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर की टोटल थी। यहां से आए पहले यहीं पे लगा था, नीचे से 2 2 दूनी 4, ठीक है, तो 6.5 2 1 7, ठीक है, 7 और 4 11, टोटल 11 मीटर। ये हो गया 5 किलोमीटर और ये हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन हो गया, मान लेते R1 और R2, ठीक है, रिएक्शन कर रहा है उसके, यहां से एक ये और एक ये हो गया हमारा क्या, ये तो डिस्टेंस थी, तो ये हो गई R1 और R2, ठीक है। अब देखते हैं 1 मीटर की दूरी पे आए, एक लोड था 2 किलोमीटर का, ये दूरी कितनी है 1, ठीक, फिर यहां से 1 मीटर और बढ़े, ठीक, कुछ नहीं था, फिर आए 2 मीटर की दूरी पे, ठीक, ये हो गई 2 मीटर की दूरी, ठीक है, 2 मीटर। क्या लग रहा था, यूडीएल लोड, तो यूडीएल हमने क्या बताया, जब इसको पॉइंट लोड में चेंज करेंगे तो कहां पे आएगा, सेंटर पे, तो यहां से कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 1 मीटर, तो यहां पे हमने पॉइंट माना। चेंज कैसे करेंगे, 2 × 2 4 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब आते फिर 0.5 दूरी पे फिर चले, यहां पे पॉइंट लोड लग रहा था 0.5 और यहां से आए 0.5 2 का, ये भी 2 का, ठीक है, क्या हो रहा है 0.5। अब यहां से फिर 2 मीटर की दूरी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते साथ में दिखाने के लिए, ठीक है, ये थी बीम, तो यहां पे R2, ठीक, अब देखो 2 थी तो यहां से टोटल 2 हो गई, यहां तक की हुआ क्या, यूडीएल लोड है 2 दूनी 4 किलो न्यूटन मीटर हो गया, लेकिन कितनी दूर पे, यहां से 1 मीटर की, 2 मीटर, ठीक है, यहां से कितनी दूर पर, 1 मीटर, 1 मीटर। अब ये जो डायग्राम हो गया हमारा, ये हो गया कैसा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंतर्गत आपको यही पढ़ना है, ठीक है। तो रिएक्शन जो है अब जो सॉल्व करेंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका चैप्टर आपको वाले में आगे टॉपिक पूरा आगे दिया हुआ है, तो वो है, ठीक है। तो आज हम अभी पहला टॉपिक हमने पढ़ा लोड, ठीक है, क्या है, किसी भी पॉइंट पर जो भार लगता है उसी को लोड बोलते हैं, ठीक है, किसी भी पिंड पर लगने वाला भार या बल ही लोड कहलाता है, इसी को लोड बोलते हैं। 3 प्रकार का होता है वैसे, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं 3 टाइप्स, बट जो हमारे सिलेबस में अभी है वो 2 हैं। कौन कौन से, एक है पॉइंट, पहला है पॉइंट लोड, दूसरा है यूडीएल लोड। लेकिन 3 टाइप कौन कौन से हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल लोड, ठीक है, एंड यूवीएल लोड। अब यूडीएल का तो बना लिया समान रूप से बढ़ता हुआ भार, मतलब संवितरित भार। अब यूवीएल क्या था, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, समान रूप से बढ़ता हुआ, वेरिंग मतलब बढ़ता हुआ भार, समान रूप से
से बढ़ता हुआ भार, ठीक है, ये होता है यूवीएल का मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। तो ये 3 लोड पड़े। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है, जितने भी लोड दिए, जिस भी प्रकार के लोड दिए उनके क्या करना है, उनको सबको पॉइंट लोड में ही कन्वर्ट रखना है। किसमें कन्वर्ट रखना है, पॉइंट लोड में ही कन्वर्ट करके जो डायग्राम बनेगा यही हमारा डायग्राम कहलाएगा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब कल का जो टॉपिक होगा वो आपको पढ़ाएंगे मोमेंट, ठीक है। मोमेंट मतलब घूर्ण। तो जिसके पास भी बुक है या आपके पास मोबाइल है, नेट चलाते हैं, तो नेट में एक बार रिवीजन करके आइएगा कि क्या क्या होता है मोमेंट में। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो कल से टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से होगा हमारा मोमेंट का टॉपिक, और यहां से आज का ये टॉपिक आपका खत्म होता है, ठीक है। इसके लिए हम आपको 2 क्वेश्चन दे देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, वो आप आंसर बताइएगा कैसे बनेंगे, ठीक। चलो पहला, ये बीम, ठीक है, R1 R2, वन 1.5 है ये, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो है वो है कितनी, 0.5, ये है 5 मीटर, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो ऐसे ही दर्शाएंगे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो है 5 किलो न्यूटन, तो 5 7 कर देते हैं, ठीक है, 7 किलोमीटर। अब आपको ये अपना निकालना है कहाँ कितनी दूरी बची हुई है, क्या करना है, इसका आपको क्या बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। इस क्वेश्चन का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन पहला और क्वेश्चन दूसरा। तीन मीटर 1 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसके बाद दो किलो न्यूटन, दूरी कितनी है 2 मीटर, ठीक है। 3 किलो न्यूटन, दूरी कितनी है 1 मीटर, ठीक है। बीम है ए और बी, ठीक है। यहां से भी रिएक्शन मिल रही है और यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये है पॉइंट लोड, ठीक है, 1 किलो न्यूटन, ठीक है। ये इस पे लगा दिया हमने 2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड भी, ठीक है। और यहां से यहाँ की जो दूरी है वह 0.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी लगी है R1 R2, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इस पे 1 मीटर 0.5, ठीक है। यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर ये दूरी जो है 1 मीटर है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो
यहाँ से इसको हम थोड़ा साइड से कर देते हैं दिखाने के लिए। 2 किलोमीटर का था, ठीक है। यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, उसकी वैल्यू है 5 किलो न्यूटन, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इस दोनों का एफबीडी एक कागज पे बना के आपको सेंड करनी है, ठीक है। आप जाइएगा इस नाम से सर्च करिएगा, ठीक है। इस नाम से सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। वहां पे हम आपको मिल जाएंगे, उस पे आप सेंड करना चाहें तो उस पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया मोमेंट का टॉपिक लेकर के आएंगे। मोमेंट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मोमेंट पे जो बेस्ड है पूरा आपका टॉम भी बेस्ड है, सोम भी बेस्ड है और मैकेनिक्स तो बेस्ड है ही, ठीक है। तो मोमेंट को बहुत ध्यान से आप एक बार पढ़ के आइएगा, ज्यादा समझ में आएगा। और जिन लोगों को नहीं समझ में आता है उनके लिए बोल दे रहा हूं, आप लोग प्लीज कमेंट करिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तीसरी बात ये कि ज्ञानेंद्र ने मुझसे बोला है कि सर थैंक यू, आपने मेरी बात सुनी, मेरा काम यही है आपकी बात सुनना, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया था, हमने रिवाइज किया था, आप पढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।